ये है गाइस बैंक निफ्टी की एक इंटरडे स्ट्रेटजी। जी हाँ, ये एक इंटरडे स्ट्रेटजी है एंड इसके अंदर अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक इवन्स अगर आप देखो तो 1% के अराउंड आपको दोनों साइड में ब्रेक इवन मिल रहा है। मतलब कि 1% अगर मार्केट कॉल साइड में या फिर पुट साइड में कहीं भी मूव करता है तब भी आप इस स्ट्रेटजी के अंदर सेफ रहने वाले हैं। एंड इंटरडे स्ट्रेटजी है इसलिए आपको इसके अंदर गैप अप गैप डाउन के भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमें चूज करने हैं, टाइमिंग इसके अंदर क्या रहने वाली है एंड हमें किस दिन इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। सो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक बिगिनर है एंड आपने अभी ट्रेडिंग चालू करी है तो सबसे पहले आपको नीड होने वाली है एक ब्रोकर अकाउंट की, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टॉक जो कि एक लीडिंग ब्रोकरेज ऐप है इंडिया के अंदर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टडी को करते हैं स्टार्ट। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक सिमुलेटर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है आप लोगों के सामने। ये एक बैक टेस्टिंग टूल है एक तरह का, जिसके ऊपर आप अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी आज तक बताई है या फिर कहीं से भी आपने कोई स्ट्रेटजी सीखी है तो उसको यहाँ पर आके आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो अच्छी तरह। काफ़ी सालों को यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा एंड हर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हो आपको सभी इंडेक्स मिल जाएंगे यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए। तो चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी हमें यूज़ कब करनी है। तो स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी कह सकते हो, इसे इंटरडे स्ट्रेटजी कह सकते हो। एक्सपायरी वाले दिन आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है एंड टाइमिंग हमारी रहने वाली है 9:30 बजे के अराउंड। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा 9:15 बजे के अराउंड, उसके 15 मिनट बाद आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर देनी है। अब इसके अंदर में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले देखना है एट द मनी। एट द मनी से 100 पॉइंट्स ऊपर आकर आपको करनी है एक लोट यहाँ पे पुट बाय करनी है। अब अगला स्ट्राइक प्राइस हमें कैसे चूज करना है, तो अगले स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 200 पॉइंट का गैप छोड़ के इसके बीच में जो उसके अगला यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आएगा उसको हमें सेल कर देना है 3 लोट के अंदर। यहाँ पे हम इसको 3 लोट के अंदर सेल कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 200 पॉइंट का गैप छोड़ दो, या फिर इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपने यहाँ पे बाय करी एक लोट के अंदर 87 रुपीज़ की हमने बाय करा प्रीमियम, उसका डिवाइड बाय 3 आपको यहाँ पे सेल करना है 3 लोट के अंदर। तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास का हमने यहाँ पे प्रीमियम बाय करा है एंड इसलिए हमने 30 रुपीज़ के आसपास के 3 लोट यहाँ पे सेल कर दिए। तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप सिंपली 200 पॉइंट का गैप देने के बाद भी सेल कर सकते हो 3 लोट के अंदर। एंड अब सेम काम करना है आपको कॉल साइड में। कॉल साइड में हम यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप छोड़ के एक बाय कर लेंगे एंड 200 पॉइंट का गैप छोड़ के यहाँ पे 3 लोट सेल कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह दिख रहा होगा। बीच में आपको यहाँ पे रेड जोन दिख रहा है 208 रुपये का। यहाँ पे अभी आपका लॉस अगर मार्केट यहीं पे डीके हो जाता है तो, बट इसको भी हम यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट करने वाले हैं। वो कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। तो अब आपको करना है एटीएम पे दोनों साइड में कॉल एंड पुट को सेल करना है एक एक लोट के अंदर। यहाँ पे हमने एक एक लोट के अंदर सेल कर दिया दोनों लोट को। अब आपको आ जाना है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। तो जैसे हम 3 अप्रैल की यहाँ पे एक्सपायरी चूज करके हमने, और आ जाएंगे हम 10 अप्रैल की एक्सपायरी में। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एट द मनी पे आपको एक एक लोट बाय कर लेनी है दोनों साइड में, कॉल एंड पुट साइड में। तो आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है 3000 रुपीज़ का एंड ये एक इंटरडे स्ट्रेटजी है। एंड आप यहाँ पे देखो तो आपका एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे लग रहा है 2.87 लाख का। तो ये मार्जिन हमारे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। इसको कम कैसे करना है वही बता देता हूँ। इसको कम करने के लिए आपको आ जाना है हमारी पहले वाली एक्सपायरी में, जो हमने इनिशियल एक्सपायरी चूज करी थी 3 अप्रैल की। एंड वहाँ पर आपको 3 रुपये के आसपास का प्रीमियम देखना है, उसको कर देना है 2 लोट के अंदर बाय दोनों साइड के अंदर। 3 रुपये का प्रीमियम हमने पुट साइड में बाय कर लिया एंड 3 रुपये का यहाँ पे बाय कर लेंगे। 2.8 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे प्रीमियम बाय कर लिया कॉल साइड में। अब इन दोनों को कर देना हमें 2 लोट के अंदर। तो आपका पे ऑफ चार्ट यहाँ पे सेम रहेगा। एंड अगर अब यहाँ पे आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन बेनिफिट आपको मिल चुका है ऑलमोस्ट 1,30,000 के अराउंड। पहले हमारे लग रहे थे 2,80,90,000 एंड अब आपके लग रहे हैं सिर्फ 1,50,000। तो इस तरह से आप अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो। एंड अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट वही 3,000 के अराउंड हो रहा है। एंड यहाँ पे आपका बीच में अगर मार्केट रह जाता है देन आपको यहाँ पे होने वाला है ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट आपके कैपिटल के ऊपर। एंड ध्यान रखना है कि ये एक इंटरडे स्ट्रेटजी है। अगर इंटरडे के अंदर आप 0.5-1% के अराउंड भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इसी तरह से आप कंसिस्टेंटली मंथली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, क्योंकि अगर आप आज का बैंक निफ्टी का मूव देखेंगे तो वो 2.5% के अराउंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मूव किया, जो कि काफ़ी ब्लैक स्वान इवेंट है। कभी कभार ऐसा होता है, बट उन्हीं दिनों के लिए हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर रखना है 0.5% का अपनी टोटल कैपिटल के ऊपर। जैसे आपके यहाँ पर 1 लाख रुपये लगते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं 500 रुपये का। अब यहाँ पे हमारे लग रहे हैं 1.5 लाख रुपये, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 750 रुपये का। तो जब भी आपको इस ट्रेड के अंदर 750 का लॉस नजर आता है आपको यहाँ से क्विकली एग्जिट कर देना है, क्योंकि इंटरडे स्ट्रेटजी अगर मार्केट यहाँ पे ज़्यादा मूव दे देगा तो यहाँ पे आपको लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। बट उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि आप ब्लू लाइन जो देख रहे हैं आपको काफ़ी जल्दी ऊपर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी है एंड हमारे प्रीमियम इसके अंदर काफ़ी जल्दी डिके होने वाले हैं। अब मैं आपको 15 मिनट करके आगे करके दिखाता हूँ इसमें कैसे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे हम 15 मिनट आगे गए 0.4% का हमें ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। 600 रुपये के अराउंड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा।
तो 750 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.5% के अराउंड। एंड इस ट्रेड को आप यहाँ पे रख सकते हो 2-2:30 बजे के आसपास। आप इस ट्रेड को एग्जिट कर देना, उसमें आपको जितना भी प्रॉफिट होगा या तो उसे बुक कर लो, या फिर उससे पहले आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर नजर आता है 0.5-0.7% का, तो उसे भी आप बुक करके निकल सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा आप उसको ट्रेल करते हुए चलो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो आप उसको 80-70% के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर वो 1000 रुपये से कम होकर 700-800 आ जाता है तो आप उसे बुक करके निकल जाओ। एंड अगर वो 1000 रुपये से बढ़ के 1500 चले जाता है तब आप उसको 1000-1200 पे एग्जिट कर दो, अगर वो नीचे आने लग जाता है दोबारा। तो इस तरह से आप उसको ट्रेल करते करते मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए भी जा सकते हो। और आगे करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1000 रुपये के अराउंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। आप चाहो तो इसे यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको ट्रेल करते करते भी आप हाई प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1:15 बज चुका है यहाँ पे। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो 2-2:30 बजे तक हम इसको मैक्सिमम स्ट्रेटजी को अपना रखेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद यहाँ पे 2:30-3 बजे के बाद यहाँ पे ज़्यादा मूव आने लग जाता है मार्केट के अंदर लास्ट आवर के अंदर। तो हम इसको स्ट्रेटजी को रखेंगे अपना 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो 2:15 हो चुके हैं, 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है 1% का आपके कैपिटल के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो मार्केट भी जैसे कि आपके यहाँ पे कॉल साइड की तरफ आता जा रहा है, मार्केट एक तरफ ट्रेंड हो रहा है एंड आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी नजर आ रहा है साथ के साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको यहाँ पे बुक करके आप एग्जिट कर सकते हो ट्रेड से, एंड नेक्स्ट डे दोबारा इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी है एंड इसको आप सभी इंडेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हर दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है, हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स के यहाँ पे एक्सपायरी होती है। तो आप अगर हर दिन यहाँ पे 0.5% का प्रॉफिट भी निकालते हो तो मंथली आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड याद रखना स्टॉप लॉस आपको हमेशा यूज़ करना है स्ट्रेटजी के अंदर। डे एंड पे भी मैं दिखाता हूँ आपको डे एंड पे हमें इसके अंदर कितना प्रॉफिट होता है। सो अगर हम इसके अंदर डे एंड तक रुकते तो आपको यहाँ पे 2400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको या तो ट्रेल करते हुए चलो, या फिर 1% के आसपास अपना टारगेट लगा लो। 1% अगर आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है तो आप इससे एग्जिट कर दो। सो गाइस ये तो बात हो गई इंटरडे स्ट्रेटजी की। अब आप इसको चाहो तो BTST की तरह भी इसको ट्रेड कर सकते हो स्ट्रेटजी को। जिनको BTST का मतलब नहीं पता उनको बताता हूँ। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब कि आपने अगर ट्रेड को आज एग्जीक्यूट करा है तो आप उसको अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे आप उसको ट्रेड को एग्जिट करते हो, उसे कहते हैं BTST ट्रेड। तो इस स्ट्रेटजी को BTST ट्रेड के अंदर कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले। BTST के लिए यहाँ पर हम आ जाएंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो वेडनेसडे की यहाँ पे एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो अब हम आ जाएंगे ट्यूसडे में 2 तारीख की। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। एंड टाइमिंग आपको यहाँ पे रखनी 3:15 बजे के आसपास, जब डे एंड होने वाला होता है उस दिन का। तो 15 मिनट यहाँ पे पीछे चलते हैं, 3:15 बजे के आसपास हमने यहाँ पे टाइमिंग रख ली है। सेम प्रोसीजर आपको इसके अंदर भी यूज़ करना है। ATM से 100 पॉइंट्स ऊपर आके आपको 1 लॉट यहाँ पे बाय करनी है, एंड उससे 200 पॉइंट यहाँ पे गैप छोड़ के आपको 3 लॉट यहाँ पे सेल कर देनी है। 3 लॉट हमने यहाँ पे सेल कर दी। हम सेम काम करना है कॉल साइड के अंदर। सो BTST ट्रेड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप BTST ट्रेड ले रहे हो आपको उस दिन के लिए, मतलब अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड ले रहे हो तो ट्यूसडे के दिन आपको इस ट्रेड को एज इट इज़ रखना है। हम बीच में जो यहाँ पे पिरामिड बना रहे थे एक और, वो नहीं बनाना है अभी हमें, वो हमें बनाना है अगले दिन 10 बजे के आसपास। अभी इस ट्रेड को हम ऐसे ही रहने देंगे एंड मैं आपको 15 मिनट आगे करके दिखाता हूँ। सो मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, 9:15 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। अब बीच में जो हमने यहाँ पे एक तरह का कैलेंडर स्क्वाड बनाया था उसको आपको बनाना है 9:45-10 बजे के अराउंड, अभी नहीं बनाना। तो BTST ट्रेड में अगर आप देखो तो उसके बिना भी आपको यहाँ पे 850 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक मैंने यहाँ पे मार्जिन रिड्यूस भी नहीं किया है, तब भी आपको 0.4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे बुक कर सकते हो 10 बजे से पहले अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट नजर आ रहा है, वरना 10 बजे के अराउंड यहाँ पे जाकर हम इसके बीच में कैलेंडर स्प्रेड भी फॉर्म कर देंगे। उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जैसे हमने इंटरडे स्ट्रेटजी के लिए किया था। 15 मिनट आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं, अभी आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड हमें कैसे बनाना है, जो हमने पिरामिड बनाया था बीच में वो हमें कैसे बनाना है, उसके लिए आपको देखना है जिस दिन हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, मतलब कि ट्यूसडे को, उस टाइम हमारा एट द मनी चल रहा था 47,500, क्योंकि उससे हमने 100 पॉइंट्स का गैप छोड़ के यहाँ पे बाइंग करी थी 1-1 लाख के अंदर। तो अब 47,500 के अंदर हमें सेलिंग कर देनी 1-1 लॉट के अंदर, दोनों साइड में, कॉल एंड पुट साइड में। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में आके आपको बाय कर लेना 1-1 लॉट दोबारा से 47,500 के अंदर। तो आपका यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आप इसको सेम तरह से इंटरडे की तरह यूज़ करेंगे एंड आपका करंटली यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि हमने इसको BTST के अंदर ट्रेड करा। तो जैसे आप इसके अंदर प्ले करना चाहते हो आप कर सकते हो, BTST करना चाहो तो BTST भी कर सकते हो, एंड इसके अंदर अगर आप इंटरडे करना चाहते हो तो इंटरडे भी कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का मार्केट उस दिन लगता है। अगर BTST के लायक मार्केट लगता है तो आप BTST कर सकते हो, एंड अगर आपको इंटरडे के लायक लगता है तो इंटरडे कर सकते हो। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको एक बार बैक टेस्ट करके जरूर देखना। बाकी इंडेक्स के अंदर भी करके देखना, सिमुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर जाकर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, उनको भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो सी यू देन, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ।